तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जो जिससे मिलकर वो इक्वेशन बनी होगी। तो मान लो जैसे तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 2 sin x इज इक्वल टू 1, यहाँ से sin x की वैल्यू हाफ। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 0 से 2 पाई में इसका सॉल्यूशन बताओ तो तुम क्या बताओगे? π/6 एंड 5π/6। तो ये जो सॉल्यूशन होता है 0 से 2 पाई में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये जो साइन फंक्शन है पीरियोडिक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक है। तो जनरल सॉल्यूशन अपन क्या लिखता है, जैसे 2n पाई प्लस π/6 या 2n पाई प्लस 5π/6, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो एक ये चीज है, क्योंकि जो साइन का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो 2 पाई के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट करेगी। तो फिर आगे देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास साइन थीटा अगर 0 दे रखा है, तो थीटा की कौन सी वैल्यू आती है? n पाई, जहाँ n बिलोंग टू इंटीजर है। अगर तुम्हें cos थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू होती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, थीटा की वैल्यू होती है 4n + 1 π/2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर 4n - 1 π/2। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो 2n पाई। अगर cos थीटा की वैल्यू -1 है, तो 2n + 1 पाई। ओके, सारे केस में n एक इंटीजर है। तो इस तरीके से तुम कुछ वैल्यूज याद रख सकते हो। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम करता है। तो तुम्हारे पास मान लो प्रॉब्लम है जिसमें साइन थीटा हाफ दे रखा है और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 दे रखी है तुम्हें, और यहाँ पर तुमसे पूछा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो तुम्हें पता है जो साइन थीटा होता है, अगर तुम थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो <0 होगा, और tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और वैल्यू होगी 7π/6। और जनरलाइज करना है तो 2n पाई ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो दोनों पीरियोडिक करने के लिए 2 पाई लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को थीटा की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे 0 to 2 पाई के बीच में। तो यहाँ से r को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? r की जगह यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर होके अपने पास साइन थीटा की वैल्यू हाफ एंड -3/2 आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये होगी π/6 एंड 5π/6 पर। तो ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे अपने पास इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन को sin a इज इक्वल टू साइन बी एंड cos a इज इक्वल टू cos b दे रखा है, तो अपन को a इन टर्म्स ऑफ b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे, sin a माइनस साइन b इज इक्वल टू 0। तो sin c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin, तो यहाँ पर ये a माइनस b/2 आ जाएगा एंड cos ऑफ a प्लस b/2। इसको देखेंगे cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा 2 sin a प्लस b/2 साइन ऑफ b माइनस a/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन टर्म है, तो इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 0 n पाई के लिए होती है, मैंने बताया था। तो यहाँ से n पाई, इसकी वैल्यू अपन को 0 करना है, तो यह a माइनस b/2 की वैल्यू n पाई होनी चाहिए। तो a हो जाएगा यहाँ से 2n पाई प्लस b। तो ये a इन टर्म्स ऑफ b एक्सप्रेस कर दिया अपन ने इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन को इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है इन -π to π। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, सारी टर्म को sec थीटा के अंदर लाना है, तो इसको sec स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे tan स्क्वायर थीटा को। तो ये सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका यूज किया है।
तो यहाँ पर अपने पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी। अब यहाँ पर ये sec थीटा को t रख देता है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो t इक्वल टू हाफ रख के देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर t इक्वल टू हाफ, 1 मिनट देखने दो। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ये 1/2 आएगा तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी सारी टर्म्स। ये t इक्वल टू हाफ इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन को t इक्वल टू हाफ इसका एक सॉल्यूशन मिल गया, तो इसके जो बाकी दो फैक्टर होंगे वो आप निकालना। तो बेसिकली t इक्वल टू हाफ अपन को एक सॉल्यूशन मिल गया था, बाकी दो फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करना। अपने से जो बाकी के तो दो रूट आएंगे बचे हुए वो आ जाएगा t इक्वल टू, एक तो -हाफ एंड t इक्वल टू 4/3। तो ये 3 रूट अपन को यहाँ पे मिल रहा है। तो sec थीटा की वैल्यू अपन को ये मिली है। तो sec थीटा की वैल्यू आपको पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन यहाँ पे 1 होगी, और या फिर जो sec थीटा की वैल्यू होगी वो लेस देन -1 होगी। तो -1 to 1 के बीच में तो कोई वैल्यू लाइन नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यू है -हाफ, -1/2 एंड अगर अपन t की वैल्यू यहाँ पर देखें 4/3, यहाँ पर सॉरी t की वैल्यू 3/4 आएगी। तो ये इस केस में भी लाई नहीं करेगी, तो इसके नो रियल रूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं।